ओ भाई और बहनों, हम लोग आ चुके हैं बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के। हम लोग आज डीएलएड के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को सभी आंसर्स बहुत ही डिटेल, हम लोग बहुत ही सटीक आंसर देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, डीएलएड सामान्य ज्ञान आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में अधिगम हमारे पास दिया गया है, कथन दिया गया है, तो इसमें से पहला जो हमारा आंसर हो रहा है वो पहला आंसर यहाँ पर सही होने वाला है कि एनसीएफ 2023 सुझाव देते हैं कि योग शिक्षा की स्कूली पाठ्य चर्चा के अनिवार्य भाग बनाया जाना चाहिए। तो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग शिक्षा आवश्यक है और शिक्षा का लाभ के परे भी है। तो इस प्रकार से हमारे पास ए नंबर यहाँ पर सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन। एक ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर सभी सेट्स में एक समान ही होते हैं, बस आगे पीछे क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चंसों को आपको देखते चलना है और केवल सीधे सीधे तौर पर क्वेश्चन मिला मिला करके अपना आंसर भी देखते जाना है। तो रदरफोर्ड ने किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो वो नाभिक का आविष्कार रदरफोर्ड जी ने किया था। तो वो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ पर आता है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आदर्श में से कौन सा है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित है वो है हमारा चारों, मतलब यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और यहाँ पर हमारे पास राजनीतिक न्याय से संबंधित सभी चीजों को बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास केवल चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास सही हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर भी हमारे पास दो क्वेश्चन कथन और कारण दिया गया है। तो कथन और कारण हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर पश्चिमी तट में निकलने वाले तथा अरब सागर में गिरने वाली नदियां जलप्रपातों को निर्माण करती हैं। तो यह हम इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास जो पहला ऑप्शन हो जाता है, यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाता है सीधे तौर पर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे जो अगला क्वेश्चन आता है सीधे सीधे कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो वह रक्त ऑक्सीजन में संचार करता है, या लोहा युक्त यौगिक है, या रक्तों में प्रतिरक्षा तंत्र और रक्त में लाल रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन वो हो जाता है डी, और ये होता है हमारा जो होता है 35 नंबर हीमोग्लोबिन वाला क्वेश्चन आप मिलाते जाइएगा। आंसर फटाफट से हम बता ही रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं लेनी है, फटाफट से आपका पूरे के पूरे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो कोयला उत्पादन क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में हम लोग जमाएंगे। तो पहला कोयला उत्पादन क्षेत्र आता है नवेली, नवेली के बाद आता है तलचर, तलचर के बाद आता है सिंगरेली, सिंगरेली के बाद आता है हमारा बोकारो, और बोकारो के बाद आता है हमारा कोरबा। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका ऑप्शन डी जो होता है वो हमारा सही हो जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आप अपने क्वेश्चन पेपर से मिलाते जाइएगा और आप कितना नंबर पा रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा जो 37 नंबर क्वेश्चन आता है कि इसमें राष्ट्रीय आय के अनुमान के अनुसार इसको कथन जो दिए गए हैं, इन कथनों को क्या करना है कि हमारे पास जो है कि व्यवस्थित करें, कालानुक्रमिक क्रम में इसको हमको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका ऑप्शन सही हो जाता है ए नंबर में पहला, चौथा, दूसरा, पांचवा और तीसरा। तो पहला आता है राष्ट्रीय आय के अनुमान के अनुसार, फिर हम लेते हैं भारत के पंचवर्षीय योजना के शुरुआत में। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा आता है भारत के आर्थिक उदारीकरण के लागू होना, और इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास जो हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है ये सॉल्व होता है। फिर आता है 38 नंबर का क्वेश्चन, एनसीएफ 2020 के अनुसार स्कूलों में खेल शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक फिटनेस और समग्र विकास को बढ़ावा देना हमारे एनसीएफ 2020 के अनुसार खेल शिक्षा का महत्व है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर जो हमारा है कैवल्य की प्राप्ति होती है? तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारे पास महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य की जो हमारी प्राप्ति होती है हमारे महावीर स्वामी जी को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे 40 नंबर क्वेश्चन में, जहां पर हमारे पास कथन और कारण दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कथन और कारण दोनों यहाँ पर सही होते हुए व्याख्या भी सही रूप से कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से इनमें से कौन सा योग जो हमारा होता है मुख्य रूप से शारीरिक आसनों और श्वास नियंत्रण पर केंद्रित होता है? तो हमारा हठ योग जो होता है, जिसको हम पहाड़ों में जाकर के साधु संत लोग हठ योग बहुत ही जबरदस्त तरीके से करते हैं, तो उसमें श्वासों पर जो हमारा होता है आसन और श्वास नियंत्रण पर केंद्रित होता है हमारा हठ योग। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो निम्नलिखित में से अनुशासन में कालानुक्रम, हमारे पास इसको कालानुक्रम जमाना है। तो हमारे पास जो शासक हैं उनको कालानुक्रम में जमाएंगे। तो सबसे पहले शासक हमारे पास
आराम शाह आते हैं, फिर उसके पश्चात रजिया सुल्तान आती हैं, फिर उसके पश्चात बलवन आते हैं, फिर उसके पश्चात जो हमारे आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, और फिर डी में हमारे पास आते हैं हमारे मोहम्मद बिन तुगलक जी। तो इस प्रकार से हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे जो 43 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमारे पास कथन और कारण दिए गए हैं, तो इसमें भी दोनों कथन और कारण सही विवरण प्रदान कर रहे हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। हम लोग चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन में, जहां पर हमारे पास दिया गया मूल संविधान में संपत्ति के आधार पर किन संख्याओं हमारे पास संपत्ति के आधार पर जो होता है 44 संविधान में संविधान अधिनियम द्वारा हटा दिया गया, जो हमारा संविधान जो संपत्ति का अधिकार था उसको हम लोग 44 में संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। अब हमारा आता है लोकतंत्र में सीटों के आवंटन में सुमेलित किए, तो हम इसको सुमेलित करते हैं, तो लोकतंत्र में छत्तीसगढ़ में सीधे तौर पर जो होता है यहाँ पर 29 सीट हो जाती हैं। लोकतंत्र में सीटों की संख्या, लोकसभा में सीटों की संख्या हमारे पास होती हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जो हो जाता है वो सी शायद नहीं होगा, मैंने गलती से लगा दिया है। तो यहाँ पर लोकसभा में छत्तीसगढ़ में 11 सीट होते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन सही हो जाता है वो सीधे तौर पर हो जाता है दूसरा का ए नंबर, मतलब यहाँ पर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर देखते हैं कि 46 शहरों में क्रम में यहाँ पर वर्ष के अनुसार जहाँ पर लोक अलौकिक तंत्र में आयोजित किया गया है, इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास जो प्राप्त होता है DCBA होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और हम चलते हैं आगे की ओर, तो यहाँ पर हमारे पास एनसीएफ 2023 के अनुसार जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो ए हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा, जिसमें हमारे पास जो इसको होता है इसको क्रमों में जब आना है तो हमारे पास इसको सही क्रम में क्रमबद्ध करना है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारा होता है कि संस्थागत एजेंसी नहीं है, तो देसी बैंकर जो है वो संस्थागत एजेंसी नहीं होते हैं। यहाँ पर हम सुमेलित करने वाले में क्वेश्चन में पहला आंसर यहाँ पर हमारे पास सही हो जाता है। उसी प्रकार से जो हमारा लास्ट क्वेश्चन सामान्य ज्ञान में आता है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी हो जाती है टॉन्स नदी जो होती है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है टॉन्स नदी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा समाप्त होता है हमारे सामान्य ज्ञान के सभी क्वेश्चंस। ऐसे तरीके से हम लोग अब बीट के भी क्वेश्चंस लाएंगे, और फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस हम लोग बहुत ही सटीक आंसर के साथ इसमें बताएंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।